मुजाहिदे मिल्लत को यूं ही मुजाहिदे मिल्लत नहीं कहते। पूरी जिंदगी का आप मुताला करो, आधी से ज्यादा जिंदगी मुजाहिदे मिल्लत की जेल में गुजरी है, आधी से ज्यादा जिंदगी। खुद तो उड़ीसा के रईस आजम थे ही। ये भदोही आपके करीब में है, कालीनों का शहर। सबसे बड़े कालीन के वहां जो ताजिर हैं, शौकत नाम है, बाहर मुल्कों में उनके कालीन की सप्लाई होती है। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के मुरीद, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने एक मरतबा हिंदुस्तान की वजीर आजम इंदिरा गांधी के खिलाफ तकरीर की। लोगों ने मुकदमा कायम किया, जेल में पहुंचा दिया। 6 महीने हो गए जेल में, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी और कैदे बामशक्कत चक्की पीसना पड़ता था। उड़ीसा के रईस आजम बार बार लोग जाते, और जाहिर है कि शौकत साहब करोड़पति अरबपति, उन्होंने तमाम लोगों को लगा दिया। बस ये था कि आप माफी मांग लीजिए कि हमने जो कहा हम उसकी माफी मांगते हैं। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने कहा कि नहीं, हम माफी नहीं मांग सकते। उसके जमाने में फसाद हुआ है, हम उसकी मजम्मत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। जेल में जिंदगी भरे हमारी कट जाए, मगर हम किसी जालिम के सामने हथियार नहीं डालेंगे, उससे माफी नहीं मांगेंगे। एक अरसा बीत गया, कुछ लोगों ने बड़े बड़े वकीलों को राब्ता करके बुलाया, और जब वो पहुंचे तो उन्होंने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत से कहा कि हुजूर, आपके सारे मुरीद पूरी दुनिया के परेशान हैं, 6 महीने से ज्यादा अरसा बीत गया जेल में रहते हुए, आप आज चलें, और अगर जज आपसे कुछ पूछे तो आप कुछ बोले नहीं, चुपचाप खड़े रहें, हम बात कर लेंगे, उसके बाद आपको हम रिहा करा लेंगे। बहुत खुशामद किया, सब रोने लगे, पैर पकड़ लिया कि हुजूर इतना मान लें, आप कुछ न बोलें। हम ये नहीं कहते कि आप झूठ बोलें, आप कुछ बोले नहीं, खामोश खड़े रहें, वकील साहब को जो बोलना है वो बोलेंगे और फिर आपकी रिहाई हो जाएगी। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने कहा अच्छा कोशिश करता हूं। और जब कोर्ट में जज के सामने पहुंचे तो वकील ने कहा जज से कि जनाब, ये मौलाना मौलवी लोग हैं, ये नहीं जानते कि प्रधानमंत्री का मकाम क्या होता है, उसकी हैसियत क्या होती है, उसकी गिरिमा क्या होती है, इसलिए इन्होंने जो कहा था वो प्रधानमंत्री की तौहीन की नीयत से नहीं कहा था, ऐसे ही कह दिया था। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को जलाल आया और जज के सामने रहा, चुप बेहुदे, तू गलत बोल रहा है, मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया था, मैंने उसकी तौहीन ही की नीयत से कहा था। आईन जवां मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। जज हंसने लगा, कहने लगा आप लोग कहते हो कि इनको रिहा कर दीजिए, माफी मांगना तो दूर की बात है, ये खामोश तक नहीं रह पाते हैं, कैसे इनको रिहा कर दिया जाए। आज किस जाते गिरामी के आप याद मनाने आए हो? कोई न रोक सकेगा, लपक के मारेगा, बचल के बोलो सुभान अल्लाह, और तब के बोलो या रसूल अल्लाह। कोई न रोक सकेगा, लपक के मारेगा, जरा सा आगे बढ़ेगा, झपक के मारेगा। रजा के बेटों पे बकवास मत करो वरना गुलामे ताजु शरिया पटक के मारेगा। रजा के बेटों पे बकवास मत करो वरना गुलामे ताजु शरिया पटक के मारेगा। और गौहरे फातिमा को देखा है, गौहरे फातिमा को देखा है, नाइबे मुस्तफा को देखा है, उसकी आंखों को कौन भाएगा यारो, अमा जिसने अख्तर रजा को देखा है, उसनी आंखों को कौन भाएगा यारो, जिसने अख्तर रजा को देखा है। हजरात, बिला ताखीर जो है मैं खिताबत करने के लिए गुजारिश करूंगा खतीब आज़म हिंदुस्तान, नाशर मसलक आला हजरत, पासबान मसलक आला हजरत, जाने आफत वहाबियत कातई नजदियत, सैफ रजा खलीफा हुजूर ताजुशरिया, हुजूर मनाज़िर सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा शाह साहब क़िबला हशमती दारुल उलूम मखदूमिया रुदौली शरीफ की बारगाह में बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत कुर्सी खिताबत हो चुके हैं। अब आइए बिला ताखीर हजरत का खिताब समाप्त करने के लिए तैयार हो जाएं, दोनों हाथों को उठा ले, इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उर्से सरकारे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब क़िबला हशमती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।
व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक़ के नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, हर जमा अज गैब जाने दीगरस्त। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये को इसका खत्म कर दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आप सभी अहबाब अहले सुन्नत को, कमेटी के अफराद को, भाई मुश्ताक साहब को, कि आप सब ने मिलकर आज सुल्तानुत तारिकीन रईस आज़म उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान की याद में इस पाकीज़ा महफिल को अपने गांव में मुनक़िद किया। परवरदिगार आलम उर्से मुजाहिद मिल्लत की इस पाकीज़ा बज़्म को कबूल फरमाए, इसमें हमारी आपकी हाज़िरियों को कबूल फरमाए। इस महफिल पाक को आपके लिए, हमारे लिए, पूरे आलम इस्लाम और सुन्नियत के लिए मुबारक फरमाए। मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान पाक की एक आयत पढ़ी। हमारा आपका परवरदिगार फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों की याद मनाओ। यूं तो सारे दिन अल्लाह ही के हैं, जुमा भी अल्लाह का है, शनिचर भी अल्लाह का है, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात भी अल्लाह ही के दिन है। और अल्लाह कहता अल्लाह के दिनों की याद मनाओ। जुमा आया हमने जुमे की याद मनाई, शनिचर आया हमने शनिचर की याद मनाई, इतवार आया हमने इतवार की याद मनाई, पीर आया हमने पीर की याद मनाई, मंगल आया हमने मंगल की याद मनाई, बुध आया हमने बुध की याद मनाई, जुमेरात आई हमने जुमेरात की याद मनाई। तो सारी जिंदगी यादें मनाने में बीत जाएंगी, फिर दूसरी जरूरियात कैसे पूरी होगी। तो उलमा ने फरमाया कि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह का मतलब यह है कि जिस दिन को किसी अल्लाह वाले से निस्बत हासिल हो जाए उस दिन की याद मना लो, अल्लाह के दिनों की याद मुकम्मल हो जाएगी। आज की ये तारीख 6 जुमादिउल अव्वल की हुजूर मुजाहिद मिल्लत के विसाल की तारीख, सुबह 5 बजे इसी तारीख की सुबह में हुजूर मुजाहिद मिल्लत का विसाल हुआ। ये मुजाहिद मिल्लत कौन है? अब्र रहमत उनके मरकत पर गोहरबारी करे, हर्ष तक शान करीमी नाज बरदारी करे। ये उड़ीसा के शहर धामनगर में पैदा हुए और उड़ीसा के रईस आजम थे। ए बेटे वीडियो न बनाना। उड़ीसा के ये रईस आजम थे, लाखों करोड़ों की अल्लाह ने इनको दौलत जायदाद अता फरमाई। अब्बासी खानवादे से इनका ताल्लुक था। इब्तिदाई तालीम इन्होंने धामनगर में हासिल फरमाई, फिर आला तालीम के लिए इलाहाबाद के मदरसा सुबहानिया में दाखिला लिया। वहां के बाद दारुल खैर अजमेर मोहल्ला पहुंचे। हजरत सैयदना सदरुल शरिया अलैहि रहमा उस वक्त अजमेर शरीफ की दारुल मोइनिया में सदर मुदर्रिस के ओहदे पर थे। वहां तालीम हासिल की और वहां से उलूम दीनिया की तकमील करने के बाद आप मुरादाबाद तशरीफ लाए। वहां आपने मजीद इल्म हासिल फरमाया और फिर सबसे पहले इलाहाबाद के दारुल सुबहानिया में सदर मुदर्रिस के ओहदे पर आप फाइज हुए और आपने एक जमाने तक लोगों को इल्म दीन से सैराब किया। आपके शागिर्दों में अपने वक्त के बड़े से बड़े आलिम, बड़े से बड़े मुफ्ती, बड़े से बड़े इमाम और बड़े से बड़े काबिल शख्सियत पैदा हुई। हुजूर मुजाहिद मिल्लत इब्तिदाई तालीम अंग्रेजी की अपने यहां भद्रक में उन्होंने हासिल की थी। उन्हें अंग्रेजी तालीम से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर घर वालों का इसरार था, इसलिए आपने
पढ़ना तो शुरू कर दिया। रमजान का महीना आया, तबीयत खराब हो गई। आपके एक भाई भी साथ में पढ़ते थे, उन्होंने कहा रोजा न रखिए वरना सेहत और गिर जाएगी, मगर आप छुप छुपा के रोजा रहते थे, तकलीफ ज्यादा बढ़ गई। और फिर वालिदैन ने आपकी मंशा के मुताबिक दीनी तालीम के लिए आपको वक्फ कर दिया और पूरी जिंदगी सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने दीन की खिदमत में बसर फरमा दी। किस कदर कारहाय नुमाया अंजाम दिए कि अगर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी के कारनामों को लिखा जाए तो एक दफ्तर तैयार हो जाएगा। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत शुरू ही से बहुत सखी थे। गरीबों, यतीमों, बेवाओं, परेशान लोगों की मदद करना उनकी आदत थी और जिसको देखते कि ये जरूरतमंद है उसकी जरूरतें पूरी फरमाते थे। और इस्लाम और सुन्नियत से आपको इतना लगाव था कि अगर कहीं कोई बदअकीदा वहाबी देवबंदी सर उठाता, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत से लोग राबता करते तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत वहां पहुंच जाते थे और उस वक्त क़याम फरमाते थे जब तक उस बदअकीदे का खिला कमा न फरमा देते, हक के परचम को बुलंद बाला न कर देते। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने अपनी जिंदगी में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों मनाज़िर फरमाए और जहां जहां जब मनाज़िर में आप तशरीफ ले गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको फतह कामरानी का ताजदार बनाया। और आलम यह था कि हिंदुस्तान के किसी खित्ते में, किसी कोने में, किसी इलाके में, किसी गांव में, किसी करिया में, किसी शहर में अगर कोई ये कहता कि हमारे यहां मुनाजरा होने वाला है, हुजूर आप तशरीफ लाएं, तो चूंकि रईस आजम उड़ीसा थे, उस जमाने में टेलीफोन नहीं था, आप उड़ीसा ही से सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े अकाबिर उलमा को फोन कर देते, फला जगह पर मुनाजरे की तारीख तय हो गई है, आप 2 दिन पहले पहुंच जाइए, आने जाने का फर्स्ट क्लास किराया मेरे जिम्मे, जितने दिनों तक आप वहां रहेंगे आपका मुकम्मल नजराना मेरे जिम्मे, आपके खाने का सारा खर्चा मेरे जिम्मे। और हुजूर मुजाहिदे मिल्लत सबसे पहले वहां पहुंचते थे, जितने उलमा आते थे उनके लिए आला किस्म के क़याम और ताम का इंतजाम करते, जब तक रहते मुनाजरे के लिए सारे अखराजात आप बर्दाश्त फरमाते थे। और जब फतेह हो जाती थी, अहले हक का बोल बाला हो जाता था, वहाबियों का मुंह काला हो जाता था, तब आप वहां से वापस तशरीफ ले जाया करते थे। आईन जवां मर्दा हक गोइयो बेबाकी, आईन जवां मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। अपने घर में, अपने आबादी में, अपनी बस्ती में तो हर आदमी शेर होता है, कुत्ते भी शेर बन जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद फिर देखिए उसका हाल क्या होता है। ये सरकार मुजाहिदे मिल्लत है, अल्लाहू अकबर। जब हज बैतुल्लाह के लिए गए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतार के सामने किचौचा शरीफ के एक आलिम दीन हजरत मौलाना सैयद हामिद अशरफ साहब अलैहिर्रहमा खड़े हुए थे। एक उनका अकीदतमंद दूर से देखकर दौड़ा हुआ आया, हाथ चूमे और मुसाफा किया, और जैसे ही हाथ चूमा तो नजदी सिपाही आ गए, कहने लगे ये शिर्क किया है, आपने हाथ क्यों चुमाया है, आपको हम पकड़ के अपने यहाँ के काजी के पास ले चलेंगे। मगर वो किचौचा शरीफ के मौलाना साहब जिनकी दस्तबोसी की गई थी वो जो वहां से चुपके से चले गए। सरकार मुजाहिदे मिल्लत उस नजदी सिपाही के सामने आकर सीना सिपर हो गए और खालिद अरबी जबान में आपने उससे गुफ्तगू फरमाई, तुमने हाथ चूमने को शिर्क कहा है, बताओ ये शिर्क कैसे हुआ। अल्लाह तो हाथ से पाक है, अल्लाह जिस्मानियत से पाक है, जब उसके हाथ है ही नहीं है, उसके हाथ को चूमा ही नहीं जा सकता है, तो किसी बंदे का अगर हाथ चूमा जाए तो ये शिर्क कैसे होगा। नजदी सिपाही मबहूत हो गया, मगर जोर की बुनियाद पर ताकत के नशे में उसने आपको पकड़ा और कहा मेरे काजिल खुजात के पास चलिए।
सबसे बड़े काजी के पास ले गया, चीफ जस्टिस के पास ले गया, उसने मुनाजरा शुरू कर दिया। सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने खालिस अरबी जबान में उससे मुनाजरा फरमाया। उसके मेज पे जो किताबें लिखी थी उन्हीं किताबों को उठा उठा के, और अल्हम्दुलिल्लाह मसलके अहले सुन्नत जिसको अब मसलके आला हजरत कहा जाता है, उसके हकानियत को वादा किया और नजदियों वहाबियों के बातिल अकीदे का रद्द फरमाया। उसने कहा कि आप लोग वसीला मानते हैं इसलिए आप लोग मुशरिक हैं, आप हमारे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने कहा कि तुमने दो बात कही है, एक तो ये कहा है कि आप वसीले के कायल है, मुशरिक हो गए हैं, दूसरी बात ये कही आप हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो बताओ नमाज मोमिन के लिए है कि मुशरिक के लिए है? अगर तुम हमें मुशरिक मानते हो तो हमसे नमाज का मुतालबा क्यों करते हो, और अगर नमाज का मुतालबा करते हो तो हमें मुशरिक क्यों कहते हो? नज़्द का सबसे बड़ा काजी मबहूत हो गया, कहने लगा लेकिन आप लोग अल्लाह वालों का वसीला क्यों लेते हैं? सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। तो जब अल्लाह ने कहा वसीला ढूंढो, तो हम अगर वसीला तलाश करते हैं, वसीला पकड़ते हैं, तो ये तो हुक्म इलाही की तामील होती है। नजदीक कहने लगा हाँ सही है, कुरान में अल्लाह ने कहा है कि वसीला ढूंढना चाहिए, वसीला हासिल करना चाहिए, मगर वहां वसीले से मुराद आमाले सालेहा है, आमाले सालेहा का वसीला होना चाहिए, और आप लोग अल्लाह वालों का वसीला ढूंढते हैं। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने फरमाया नमाज बज़ाहिर उठक बैठक के तौर पर तुम भी पढ़ते हो, हम भी नमाज पढ़ते हैं, ये बताओ तुम्हारी नमाज मकबूल है कि गैर मकबूल? का इसका कोई पता नहीं। हमारी नमाज मकबूल है कि गैर मकबूल? का इसका भी कोई पता नहीं। का जो अमाल जिनके बारे में पता ही नहीं है कि अमाल मकबूल है कि गैर मकबूल है, उनका वसीला अगर ढूंढा जा सकता है तो हमारे रसूल तो रसूल मकबूल है। बोलो उनकी मकबूलियत में कोई शुबा है? क्या बिल्कुल शुबा नहीं है। कहता है जो अमाल बता नहीं कि मकबूल है कि गैर मकबूल है, जब उनका वसीला तुम्हारे नजदीक जायज है तो जो अल्लाह के सरापा रसूल मकबूल है, उस रसूल मकबूल का वसीला तलाश करना यह नाजायज कैसे होगा? नजदीक मबहूत हो गया, मगर उसने जबरदस्ती आपके हाथों में हथकड़ियां डाली, पैरों में बेड़ियां डाली, आपको कैद खाने के अंदर पहुंचा दिया। फरमाया नजदियों, अरे तुम्हारी यजीदियों की सुन्नत मुबारक हो, हमारे सादाते रसूल इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत मुबारक हो। क्या कभी आपने सोचा कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने नजदियों से मुनाजरा क्यों किया? उनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ी? इसलिए कि इस जमाने में सबसे बड़े अगर कोई दीन के दुश्मन है तो ये नजदी वहाबी है। 91 साल पहले यहूद और नसारा के बलबूते पर अरब शरीफ पे इन्होंने कब्जा किया, तुर्कों को इन्होंने हिलाक किया, बहुत सौ को शहीद किया, और फिर तबाही और बर्बादी मचाने के बाद अरब पे कब्जा कर लिया। और जानते हो अरब पे कब्जा करने के बाद इन नजदियों ने सबसे पहला काम क्या किया? खाने काबा में, मस्जिद नबवी में, रोज़े रसूल पर जहां जहां अल्लाह के रसूल की हदीसें लिखी थी, सरकार का नाम मुबारक लिखा था, कहीं प्लास्टर थोप दिया, कहीं तारकुल फेर दिया, कहीं पेंट लगा दिया, और कहीं कहीं हथौड़ी छीनी से मिटाया। नबी के नाम से इतनी अदावत कि नबी के नाम को मिटाने के लिए प्लास्टर सौंपा गया, तारकुल लगाया गया, पेंट चढ़ाया गया, हथौड़ी छीनी से मिटाया गया। और अपने बाप दादा के नाम का इतना शौक कि आपके गांव में ये मस्जिद है, मस्जिद आप लोगों ने मिलकर बनाई, लेकिन मस्जिद के दरवाजे पर आप देखो तो मस्जिद बनवाने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा। खाली आपके गांव में नहीं, पूरे इलाके में देख लीजिए, पूरे जिले में देख लीजिए,
पूरे सूबे में देख लीजिए, पूरे मुल्क में देख लीजिए, पूरी दुनिया में देख लीजिए, कई मस्जिद बनाने वाला मस्जिद के दरवाजे पर अपना नाम नहीं लिखता है, अपने बाप दादा का नाम नहीं लिखता है। लेकिन आप अगर अरब शरीफ में चले जाएं तो ये नजदी वहाबी हुकूमत करने वाले जिन्होंने नबी के नाम को प्लास्टर से मिटाया, तारकुल फेरा, पेंट लगाया, हथौड़ी चीनी से खोलज के निकाला और अपने बाप के नाम को उजागर करने का इतना शौक है कि हरमे काबा और मस्जिद नबी में जितने गेट हैं उन सारे गेटों के ऊपर अपना अपने बाप दादा का नाम लिखा। अंग्रेजी में लिखा गेट किंग फहद, गेट किंग अब्दुल्ला, गेट किंग अब्दुल अजीज, गेट किंग साहब और बाबे मलिक फहद, बाबे मलिक अब्दुल अजीज, बाबे मलिक अब्दुल्ला। अब आप जरा सोचो, मलिक के माने होते हैं बादशाह के, किंग के माने होते हैं राजा के। पूरी दुनिया का कोई मुसलमान खुदा के घर के दरवाजे पर मस्जिद बनवाने के बाद अपना नाम नहीं लिखता है, मगर ये नबी के दुश्मन खुदा के दरवाजे पर अपने को राजा लिख रहे हैं, मलिक लिख रहे हैं, अपने नाम पर अपने बाप दादा का नाम लिख रहे हैं। इसीलिए सरकार मुफ्ती आजम ने कहा, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदीक वाला मदीने से। ये कितने बड़े नबी के दुश्मन है। आज इनका एक नया फिरका आ गया, अहले हदीस अपने को कहता। सब खड़े होते हैं तो नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं, मगर ये सीने पर बांधते हैं, पैर फैला के खड़े होते, कहते हैं हम अहले हदीस। हम कहते हैं तुम अहले हदीस नहीं, अहले खबीस हो। कहते हैं हमने वही काम किया जो रसूलुल्लाह ने किया, सहाबा ने किया, ताबईन, तबे ताबईन, इम्मे दीन, मुस्तहिदीन ने किया। हम कोई नया काम नहीं करते। अब आप बताओ, क्या रसूलुल्लाह ने मस्जिद के दरवाजे पर अपना नाम लिखा था? क्या सिद्दीक अकबर ने लिखा था? फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली ने लिखा था? पता चला तुम झूठे हो। तुमने वो काम किया जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, अहले बैत ने नहीं किया। यही इतना नहीं, आप और देखें इनके क्या क्या जालिमाना हरकतें हैं। अरब शरीफ में किस कदर इन्होंने दरीदा तहनी, बेहूदगी और उधम मचाया है। अगर आप तारीख उठा के देखो तो सहाबा के नाम पर जो मस्जिदें थी, मस्जिद फातिमा, मस्जिद अली, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, मस्जिद मायदा, मस्जिद सनाया, मस्जिद अजाबा, ये सब सारी मस्जिदें थी, सरकार की मंसूब मस्जिदें थी। इन नजदियों का जमाना आया तो एक एक करके सारी मस्जिदों को शहीद कर दिया। आज अरब मुल्क में, जहां के लिए कुरान में और हदीस में यह कहा गया कि जजीरतुल अरब से यहूद और नसारा को निकाल दो। अरब का नाम हदीस में जजीरतुल अरब है, मगर इन जालिमों का जमाना आया तो इन्होंने अरब का नाम बदल दिया, अपने बाप का नाम उसमें जोड़ा और नाम रख दिया सऊदिया अरबिया। कहते हैं जो काम रसूलुल्लाह ने किया हम वही करते हैं, जो सिद्दीक अकबर ने किया वो हम वही करते हैं, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली ने किया हम वही करते हैं। तो क्या रसूलुल्लाह ने मोहम्मदिया अरबिया नाम रखा था? क्या सिद्दीक अकबर ने सिद्दीकिया अरबिया नाम रखा था? क्या फारूक आजम ने फारूकिया अरबिया नाम रखा था? क्या उस्मान गनी ने उस्मानिया अरबिया नाम रखा था? क्या मौला अली ने अरबिया नाम रखा था? पता चला तुम झूठे हो। तुमने वो काम किया जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया है, सहाबा ने नहीं किया, अहले बैत ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, तबे ताबईन में इम्मे दीन, मुस्तहिदीन ने नहीं किया। सबसे बड़े बिदअती ये नजदी वहाबी हैं। एक एक करके सारी निशानियां सरकार की इन्होंने मिटा दी। और अब तो आलम ये हो गया कि अरब शरीफ के मुल्क में इन्होंने 46 सिनेमा घर बना लिए हैं। 46 सिनेमा घर। खुद मदीना तैयबा में 10 सिनेमा घर तामीर करना शुरू कर दिया है। अब जरा सोचो, एक मर्द मोमिन तो रातों दिन दुआ मांगता, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सरकार आला हजरत कहते हैं मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों को ठहराने वाले, जिसके लिए आप रातों दिन दुआ मांगते हो। उस मदीना शहर के अंदर इन वहाबियों ने एक नहीं 10 सिनेमा हॉल बनाना शुरू कर दिया है। आप जानते नहीं हो, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मदीना शरीफ के बाहर कहीं जा रहे थे, बाजे की आवाज आई तो अपनी उंगलियों को उन्होंने कानों में डाल दिया। बहुत देर तक डाले रहे। हजरत नाफे साथ में थे तो उनसे पूछा, है नाफे क्या बाजे की आवाज आ रही थी? उन्होंने कहा नहीं आ रही।
तब आपने उंगलियां कानों से निकाली। फरमाया मुझसे पूछो मैंने ऐसा क्यों किया। कहा बताइए सहाबी रसूल आपने ऐसा क्यों किया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा हमने खुद देखा था कि एक दिन सरकार मदीना शरीफ के गली से गुजर रहे थे, एक जगह बाजा बज रहा था, सरकार ने अपनी मुबारक उंगलियां अपने कानों में डाल ली और उस वक्त तक डाले रहे जब तक बाजे की आवाज आती रही, और जब आवाज बंद हो गई तब सरकार ने उंगलियां निकाली। अब जरा सोचो, बाजे की आवाज सुनकर अल्लाह के रसूल ने, उनके सहाबी ने अपने कानों में उंगलियां डाल ली है, और खुद रसूलुल्लाह के शहर में ये जालिम वहाबी नजदियों ने सिनेमा हॉल बाजे गाजे का अड्डा बनाना शुरू कर दिया है। यही इतना नहीं, आप ये भी तो सुनो कि हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के मकान के पहलू में किसी ने अपने दीवार में कील गाड़ी, थोड़ी सी आवाज बुलंद हुई, हजरत आयशा तड़प उठी, मकान मालिक को बुलाया और फरमाया तुमने इस मकान की दीवार में ये जो कील गाड़ी है, इस कील की गाड़ने की आवाज बुलंद हो रही है, क्या तुम्हें नहीं मालूम है यहाँ अल्लाह के रसूल आराम कर रहे हैं, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया है ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी की आवाज पे आवाज ऊंची मत करो, कील गाड़ कर तुम आवाज पैदा कर रहे हो, मेरे आका के आराम शरीफ में तशवीश पैदा कर रहे हो, खबरदार खबरदार, कील गाड़ कर आवाज पैदा करके मेरे आका और मौला को तकलीफ न पहुंचाओ। याद कीजिए मौलाए कायनात हैदर कर्रार अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के मकान का दरवाजा बोसीदा हो गया, खोलते थे तो चिड़चिड़ाहट की आवाज, बंद करते तो चिड़चिड़ाहट की आवाज, मौला अली को जला लाया। एक दिन खैबर शिकन हाथ बढ़ाया, दरवाजा उखाड़ के अलग फेंक दिया और पर्दे के लिए टाट लटका दिया। एक दिन एक बढ़ई आया, उसने कहा हुजूर आपके दरवाजे पर ये टाट का पर्दा देख रहा हूं, अच्छा नहीं लगता है, आप इजाजत दीजिए, ये दरवाजा पड़ा है मैं इसको ठीक करके लगा दूं। हजरत अली ने फरमाया लगा दो। उसने औजार निकाला और जैसे ही दरवाजा ठीक करना चाहा हजरत अली बेचैन हो गए। फरमाया क्या कर रहे हो? कहा आप ही ने तो कहा दरवाजा ठीक करके लगा दो, तो क्या यहीं ठीक करोगे? कहा दरवाजा जब यहाँ लगना है तो ठीक कहा करे। कहा मदीने के बाहर ले जाओ, वहां दरवाजा चुपके से ठीक करो, खामोशी के साथ लाकर यहाँ मेरे मकान में लगा दो, इसलिए कि तुम्हें नहीं मालूम यहाँ अल्लाह के रसूल आराम कर रहे थे, जिनके बारे में अल्लाह ने कहा है ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी की आवाज पे आवाज ऊंची मत करो। तुम दरवाजा ठीक करोगे कोई शोर पैदा होगा, आवाज बुलंद होगी, और अली की गैरत को यह गवारा नहीं है कि जहां उसके आका आराम करे वहां कोई शोर पैदा हो। मदीना जाके हम समझे तकद्दुस को कहते थे, हवा पाकीज़ा पाकीज़ा, फजा संजीदा संजीदा। मदीना वो जगह है कि जहां रोजाना सुबह को 70,000 फरिश्ते आते हैं, शाम तक रोज़े रसूल के किनारे किनारे हाथ बांध के खड़े रहते थे और दुरूदो सलाम की डालियां निछावर करते हैं। शाम आती है तो वो 70,000 चले जाते हैं, दूसरे 70,000 आ जाते हैं, वो सुबह तक दुरूदो सलाम पढ़ते रहते हैं। इस तरीके क़यामत तक सुबह शाम 70,000 फरिश्ते आते रहेंगे, दुरूदो सलाम पढ़ते रहेंगे। आप इससे अंदाजा लगाओ फरिश्तों की तादाद कितनी है। और ये भी सुन लो कि जो फरिश्ता जिंदगी में एक मर्तबा आ जाएगा, कयामत तक दोबारा कभी आना नसीब ना होगा। मेरे आला हजरत इसीलिए तो फरमाते हैं मासूमों को है उम्र में सिर्फ एक बार मासूमों को है उम्र में सिर्फ एक बार आसी पड़े रहे, ये सिला उम्र भर की है। मासूम फरिश्ते जिंदगी में एक मर्तबा सरकार के रोजे पर हाजिरी दे पाते थे। हम जैसे गुनहगार अगर चाहे तो जिंदगी भर जाकर वही सरकार के कदमों में पड़े रह जाएं, तो ये वो मदीना है। उस मदीने की बेउर्मती इन नजदियों वहाबियों ने की है। यही वजह है कि हुजूर सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने यह परवाह नहीं की कि हाथ में हथकड़ी पड़ेगी, पैर में बेड़ी पड़ेगी और मुझे जेल में डाला जाएगा, तमाशे लगाए जाएंगे, सोबतें पहुंचाई जाएगी, मुझे कत्ल किया जा सकता है, फांसी पर लटकाया जा सकता है। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने यह बता दिया है आईने जमा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। मुजाहिदे मिल्लत को यूं ही मुजाहिदे मिल्लत नहीं कहते। पूरी जिंदगी का आप मुताला करो, आधी से ज्यादा जिंदगी मुजाहिदे मिल्लत की जेल में गुजरी है, आधी से ज्यादा जिंदगी। खुद तो उड़ीसा के रईस आजम थे ही, ये भदोही आपके करीब में है, कालीनों का शहर, सबसे बड़े कालीन के वहां जो ताजिर हैं शौकत नाम है, बाहर मुल्कों में उनकी कालीन की सप्लाई होती है। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के मुरीद, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने एक मर्तबा
हिंदुस्तान की वजीर आजम इंदिरा गांधी के खिलाफ तकरीर की। लोगों ने मुकदमा कायम किया, जेल में पहुंचा दिया। 6 महीने हो गए जेल में, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी और कैदे बामशक्कत चक्की पीसना पड़ता था। उड़ीसा के रईस आजम बार बार लोग जाते, और जाहिर है कि शौकत साहब करोड़पति अरबपति, उन्होंने तमाम लोगों को लगा दिया। बस ये था कि आप माफी मांग लीजिए कि हमने जो कहा हम उसकी माफी मांगते हैं। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने कहा कि नहीं, हम माफी नहीं मांग सकते। उसके जमाने में फसाद हुआ है, हम उसकी मजम्मत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। जेल में जिंदगी भरे हमारी कट जाए, मगर हम किसी जालिम के सामने हथियार नहीं डालेंगे, उससे माफी नहीं मांगेंगे। एक अरसा बीत गया, कुछ लोगों ने बड़े बड़े वकीलों को राब्ता करके बुलाया, और जब वो पहुंचे तो उन्होंने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत से कहा कि हुजूर आपके सारे मुरीद पूरी दुनिया के परेशान हैं, 6 महीने से ज्यादा अरसा बीत गया जेल में रहते हुए, आप आज चलें और अगर जज आपसे कुछ पूछे तो आप कुछ बोले नहीं, चुपचाप खड़े रहें, हम बात कर लेंगे, उसके बाद आपको हम रिहा करा लेंगे। बहुत खुशामद किया, सब रोने लगे, पैर पकड़ लिया कि हुजूर इतना मान लें, आप कुछ न बोलें। हम ये नहीं कहते कि आप झूठ बोलें, आप कुछ बोले नहीं, खामोश खड़े रहें, वकील साहब को जो बोलना है वो बोलेंगे और फिर आपकी रिहाई हो जाएगी। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने कहा अच्छा कोशिश करता हूं। और जब कोर्ट में जज के सामने पहुंचे तो वकील ने कहा जज से कि जनाब ये मौलाना मौलवी लोग हैं, ये नहीं जानते कि प्रधानमंत्री का मकाम क्या होता है, उसकी हैसियत क्या होती है, उसकी गिरिमा क्या होती है, इसलिए इन्होंने जो कहा था वो प्रधानमंत्री की तौहीन की नीयत से नहीं कहा था, ऐसे ही कह दिया था। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को जलाल आया और जज के सामने रहा, चुप बेहुदे, तू गलत बोल रहा है, मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया था, मैंने उसकी तौहीन ही की नीयत से कहा था। आईने जवां मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। जज हंसने लगा, कहने लगा आप लोग कहते हो कि इनको रिहा कर दीजिए, माफी मांगना तो दूर की बात है, ये खामोश तक नहीं रह पाते हैं, कैसे इनको रिहा कर दिया जाए। आज के जाते गिरामी के आप याद मनाने आए हो, बरेली शरीफ से कितनी अकीदत थी, कितनी मोहब्बत थी, आप सुनो ईमान ताजा हो जाएगा। बरेली शरीफ स्टेशन से उतरे, ट्रेन से उतर के बाहर निकले, एक रिक्शे वाला सामने था, कहा ये कहाँ चलेंगे, कहा आला हजरत के यहाँ चलेंगे, क्या किराया लेंगे। उसने 2 या 5 रुपए, ये नहीं याद है सही कि 2 या 5 रुपए किराया तय किया। आप उसके रिक्शे पर बैठ गए, चेहरे पर दाढ़ी थी रिक्शा चलाने वाले के, इमामा भी बांधे हुए थे। अब भी बरेली शरीफ पीलीभीत शरीफ में बहुत से लोग दाढ़ी, कुर्ता पैजामा, टोपी और इमामे वाले भी रिक्शा चलाते। मेहनत करना, मजदूरी करना, मशक्कत करना इस्लाम ने कोई मना नहीं किया है। अब वो चलाते जा रहे थे, कुछ दूर चलने के बाद हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने पूरी रफ्तार के साथ रिक्शा चल रहा था, पूछ लिया मियाँ तुम्हारा नाम क्या है। तो रिक्शा चलाने वाले ने कहा मेरा नाम हामिद रजा है। क्या कहा? मेरा नाम हामिद रजा है। बड़ी तेजी के साथ रिक्शा चल रहा था, नाम सुनते ही मुजाहिदे मिल्लत रिक्शे से कूद के नीचे गिर पड़े। वो ताज्जुब में पड़ गया, ब्रेक मारा, काफी दूर तक उसका रिक्शा अड़ता पड़ता रहा। उसने कहा हजरत आपको उतरना था, आप हमसे कहते, हम रिक्शा रोक देते, आप उतर जाते, आपने आखिर ये चलते हुए इतनी तेज रिक्शे से छलांग क्यों लगा दी। आंख में आंसू आ गए और जाके उसके हाथ पकड़ लिए, भाई मुझे माफ कर दो, भाई मुझे माफ कर दो। रोने लगे, मुझे माफ कर दो, मेरे पीर का नाम हामिद रजा, आला हजरत के बड़े शहजादे का नाम हामिद रजा था, मुफ्ती आजम के बड़े भाई का नाम हामिद रजा था। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पहले तो मुरीद और खलीफा थे हजरत अली अशफी किशोशवी अलैहि रहमत व रिदवान के शेखुल मशाइख हैं, वो भी बहुत बड़े कामिल वली हैं, मगर बाद में फिर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम से भी खिलाफत ले ली। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने हजरत मुफ्ती आजम से भी खिलाफत ले ली, तो हजरत सैयदी सरकार अशफी मियाँ अलैहि रहमा के भी खलीफा थे, हाँ, और हुज्जतुल इस्लाम के भी खलीफा थे, मुफ्ती आजम के भी खलीफा थे। और जब अपने पीर का नाम सुना कि रिक्शे वाले का नाम है, तो इतना मोहलत नहीं आपने दी कि वो रिक्शे को ब्रेक लगाए, आप उतरे, हाथ पैर टूट जाए ये गवारा, जख्मी हो जाऊं ये गवारा, खून में सराबोर हो जाऊं ये गवारा, मगर पीर की शान में कोई फर्क आ जाए, कोई तौहीन हो जाए, ये मुजाहिदे मिल्लत को गवारा नहीं है। अंदाजा लगाओ कितनी अकीदत थी, कितनी मोहब्बत थी मुजाहिदे मिल्लत को, अपने खानवादे के मुर्शिदाने कराम से, अपने पीराने तरीक़त से, और फिर जितना किराया तय था उसका दुगुना किराया दिया और माफी मांगी, और उसके बाद वहां से पैदल चल पड़े। कहने लगे दूसरा रिक्शा बुला ले, कहा नहीं,
आ जाएगा कोई रिक्शा मिल जाएगा तो मिल जाएगा, वरना मैं पैदल चला जाऊंगा, मगर अब आपके रिक्शे पर बैठकर मैं नहीं चलूंगा। आप जरा अंदाजा लगाएं। मैं सोचने लगा मुजाहिद मिल्लत पीर की इतनी मोहब्बत। आज मुरीद तो बहुत से लोग हो जाते हैं, सरकार ताजुल शरिया आते हैं, दामन फैला देते हैं और लोग मुरीद हो जाते हैं, लेकिन पूरे साल तक पूछते तक नहीं कि सरकार ताजुल शरिया का विसाल हो गया, अब उनके शहजादे कैसे हैं, उनका हाल क्या है और उनके मामलात क्या है। पीरी मुरीद होने का मतलब क्या होता है और पीरी मुरीदी का मतलब मुजाहिद मिल्लत की बद में आप आए हो तो मैं आपको समझाऊं। आप समझो कि मुरीद किसे कहते हैं, पीर किसे कहते हैं। आलम तसव्वुर में आओ मैं आपको लेकर दिल्ली चलता हूं। हमारे भाई मुश्ताक साहब ने कहा था कुछ हजरत अमीर खुसरू की बात बता दीजिए। दिल्ली में एक बुजुर्ग हैं जिनका मज़ार है, जिन्हें हजरत महबूबुल मिल्लत वद्दीन सैयदना निजामुद्दीन औलिया कहा जाता। हजरत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके खलीफा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, उनके खलीफा हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी, जो मुरीद भी हैं, खलीफा भी हैं, शागिर्द भी हैं और दामाद भी हैं, भांजे भी हैं, 5 निस्बतें। और दूसरे खलीफा हैं बाबा साहब के हजरत महबूबुल मिल्लत वद्दीन सैयदना निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया के एक बड़े चहीते खलीफा हैं जिन्हें अमीर खुसरू कहा जाता है, जिन्हें बलकुस शोहरा, सुल्तानुल शोहरा, तूतिये शकर मकाल कहा जाता था। इतने अच्छे शायर थे कि मुगल जमाने के 7 बादशाहों का दौर आपको मिला है। कितने? और बादशाहों के शान में कसीदे लिख देते थे तो 1-2 नहीं 10-10 हजार अशरफियां एक एक बादशाह उन्हें इनाम में दे देते थे। आप लोग तो 10-5 रुपया इनाम में देते हुए भी झिझक महसूस करते हैं, ये पकड़े बैठे रहते हैं। लेकिन हजरत अमीर खुसरू जब कलाम सुनाते थे तो कलाम सुनने के बाद 10-10 हजार अशरफियां उस वक्त के राजे महाराजे और उस वक्त के बड़े बड़े बादशाह उनको इनाम में दे देते थे। ये तरीका रहता था। हुजूर आला हजरत की बारगाह में एक मर्तबा नानपारा के कुछ लोग आए। उन्होंने कहा हुजूर हमारे नानपारा के नवाब साहब अगर कोई उनके शान में कसीदा लिख दे तो बहुत इनाम देते हैं। आप बहुत अच्छे शायर हैं, नानपारा के नवाब के शान में एक कसीदा लिख दें, हम भी मालामाल हो जाएंगे, आप भी मालामाल हो जाएंगे। और फरमाइश करने वाले 2 बड़े शायर थे, एक का नाम इरशाद था, दूसरे का नाम नातिक था। उन दोनों ने कहा कि हुजूर एक कसीदा लिख दें। तो आला हजरत ने कलम उठाया, लिखना शुरू कर दिया। वो दिल ही दिल में खुश हो रहे थे कि कसीदा अभी लिख के देंगे, हम ले जाके नानपारा के नवाब को सुनाएंगे और इतना दौलत मिलेगी कि 2-4 पुश्तों तक के लिए काफी हो जाएगी। मगर जब आला हजरत ने मुकम्मल किया तो बजाय नानपारा के नवाब का कसीदा लिखने के आला हजरत ने मदीने के ताजदार का कसीदा लिखा। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खाल से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और फिर मक्ता लिखा तो मक्ते में दोनों का नाम भी कैसा पिरोया है, एक का नाम इरशाद था, दूसरे का नाम नातिक था। बस खामे खाम नवाए रजा, बस खामे खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था, नाचारित राह पड़ा जाना। कहते हैं कि मैं किसी दुनियादार की तारीफ करूं, इरशाद अहिब्बा नातिक था, नाचारित राह पड़ा जाना। तो ये आला हजरत है जिन्होंने कहा और मक्ता कहा तो कैसे कहा, करूं मद दुवल्लज़ान पर इस बला में मेरी बला, मैं गला हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, मेरा दीन पारे ना नहीं। पारे नान के माने होते हैं रोटी का टुकड़ा, और उसी को उल्टा कर दीजिए तो नान पारा बन जाता है। वो इरशाद अहिब्बा नातिक था वाली बात मैं गलत बोल गया। वो ऐसा था कि हजरत अमीर खुसरू ने 3 जबानों में शेर कहे थे, याद आ गया तो वो भी सुन लीजिए। 3 जबानों में शेर कहा। कुछ बड़े बड़े शायर आए आला हजरत की बारगाह में, कहने लगे हुजूर मेरा नाम इरशाद है, दूसरे ने कहा मेरा नाम नातिक है। और अमीर खुसरू ने 3 जबानों में शेर कहा, आप भी 3 जबानों में कोई नात लिख दें। तो आला हजरत ने कहा कि उन्होंने 3 जबानों में कहा था, मैं लो 4 और 5 जबानों में कहता हूं। और वो लिखा था लमियात नजीरो कफी नजरिन मिसले तु नशुद पैदा जाना, जगराज का ताज तोरे सरसों है तुझको शहे दूसरा जाना। इस नात में आला हजरत ने उर्दू को भी रखा, फारसी भी रखा, हिंदी भी रखा, संस्कृत भी रखा और इसमें अरबी भी
आला हजरत ने रखा, 5 जबानों से ये नात आला हजरत ने कही। इसी के मक्ते में कहा मिर्शाद अहिब्बा नातिक था, नाचार इस राह पढ़ा जाना। तो हजरत अमीर खुसरू बड़े अच्छे शायर थे। हजरत महबूब इलाही उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते, इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि फरमाते थे अगर शरीयत ने मना ना किया होता तो मैं ये वसीयत कर जाता कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे कब्र में मेरे पहलू में अमीर खुसरू को लिटा दिया जाए। इशा की नमाज के बाद जब हजरत महबूब इलाही अपने हुजरे में पहुंच जाते तो किसी को वहां आने की इजाजत नहीं होती थी, कोई नहीं आ सकता था सिवाय हजरत अमीर खुसरू के। अमीर खुसरू आते, हजरत महबूब इलाही को तस्बीह दे लेते, वो अपने मसनद पर बैठ जाते, तस्बीह पढ़ते रहते, पूछते खुसरू बताओ क्या हाल है दिल्ली का। वो दिल्ली के वाकयात बताते, आप सुनते रहते, आप सुनते रहते। और फिर एक दिन हजरत महबूब इलाही ने फरमाया खुसरू पानीपत मेरे एक साथी रहते हैं हजरत अबू अली शाह कलंदर, उनके पास चले जाओ। तो कहा हुजूर सब लोग अपने पास रखते हैं, आप दूसरे पीर के पास भेजने का नहीं, चले जाओ। गए, जुमेरात का दिन था, देखा हजरत अबू अली शाह कलंदर के यहाँ महफिल लगी हुई थी। हजरत अमीर खुसरू को भी अच्छा हुआ लगा, फिर वापस आए तो दूसरे जुमेरात को कहा इजाजत दे तो फिर चला जाऊं। कहा जाओ, हर जुमेरात को चले जाए को। अब हर जुमेरात को हजरत अमीर खुसरू हजरत अबू अली शाह कलंदर के यहाँ पानीपत उनकी महफिल में जाने लगे। एक दिन हजरत अबू अली शाह कलंदर ने अमीर खुसरू को देखा, कहा खुसरू तुम बहुत कमाल वाले नजर आते हो, ये बताओ तुम्हारे पीर कौन है। कहा मेरे पीर को नहीं जानते, महबूबुल मिल्लत व दीन सैयदना निजामुद्दीन औलिया मेरे पीर मुर्शिद हैं। कहा खुसरू तुम महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के मुरीद हो, मैं अल्लाह के रसूल के दरबार में हमेशा हाजिरी देता हूँ, मगर सरकार के दरबार में बड़े बड़े औलिया अख्ताबो अब्दाल मुझे नजर आए नहीं आए, मगर तुम्हारे पीर वहां कहीं नजर नहीं आए। जब तुम इतने कमाल वाले हो तो तुम्हारे पीर तो और कमाल वाले होंगे, मगर ये बात समझ में नहीं आई कि तुम्हारे पीर वहां नजर क्यों नहीं आते। अब जाहिर है कि मुरीद को अगर ये पता चल जाए कि उसके पीर की शान कुछ घट रही है तो कितना दुख होगा। और फिर अमीर खुसरू जैसा मुरीद हो, आंख में आंसू आ गए, सब मायूसी और उदासी छा गई, रंज से सर झुका लिया, बैठे रहे। फिर वहां से जब दिल्ली पहुंचे हजरत महबूब इलाही के दरबार में, तो हजरत महबूब इलाही ने फरमाया खुसरू इतना रंजीदा क्यों, मायूस क्यों, उदास क्यों, कोई बात है, खाना पीना भी तुमने छोड़ दिया है, यहाँ बैठे हुए हो, इस कदर मायूसियों में डूबे हुए हो, आखिर इसकी वजह क्या है। और जब बार बार पूछा तो कहा हुजूर आज हजरत अबू अली शाह कलंदर ने मुझसे एक बात कही है, उसी को सुनने के बाद मैं परेशान हूँ। कहा क्या कहा उन्होंने। कहा मैं बहुत दिनों से दरबार रसूल में हाजिरी देता हूँ, मगर सरकार के दरबार में बड़े बड़े औलिया अख्ताबो अब्दाल नजर आए, मगर तुम्हारे पीर महबूब इलाही कहीं नजर नहीं आए। सरकार जब से मैंने ये सुना है कि आप वहां नहीं हैं, तब से मुझे बड़ा दुख हो गया है, न खाना अच्छा लगता है, न पानी अच्छा लगता है, चैनो सुकून सब गायब हो गया है, ऐशो आराम बिल्कुल जहर लगने लगा है, इसलिए सरकार मैं बहुत परेशान हूँ। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया खुसरू तुम्हें कहना चाहिए था मुझे दरबार रसूल में ले चलो, मैं अपने पीर को तलाश करके आपको दिखा दूंगा। हजरत अमीर खुसरू ने कहा हुजूर अगर मैं ये कहता वो लेकर मुझे वहां पहुंचा देते, आप ना मिलते तो। कह यही क्या कम था, इसी बहाने तुम अल्लाह के नबी के दरबार में पहुंच जाते। कहा हुजूर बहुत अच्छा, आपकी जुमेरात को मैं जरूर कहूंगा। अब जुमेरात को जब अमीर खुसरू पहुंचे, हजरत अबू अली शाह कलंदर ने देखा, कहा खुसरू बताओ कुछ मेरा जवाब लाए हो। कहा हुजूर मुझे आप सरकार के दरबार में ले चले, मैं अपने पीर को वहां तलाश करके आपको दिखा दूंगा। हजरत अबू अली शाह कलंदर ने अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, खुसरू आंख बंद करो। आंख बंद की तो देखा ना तो अबू अली शाह कलंदर है, ना पानीपत की वो महफिल है, बल्कि अल्लाह के रसूल के दरबार में मौजूद हैं। सरकार जलवाबार हैं, सहाबा मौजूद हैं, औलिया मौजूद हैं, अख्ताबो अब्दाल मौजूद हैं, बज़्म सजी हुई है। हजरत अमीर खुसरू चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, आंखें खोल खोल के देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खुसरू क्या देख रहे हो। आंख में आंसू आ गए, सरकार मैं अपने पीरो मुर्शिद को देख रहा हूं, मेरे पीरो मुर्शिद कहीं नजर नहीं आ रहे। फरमाया ऊपर भी एक दरबार लगा, वहां चले जाओ।
जब ऊपर के दरबार में पहुंचे वहां भी उससे ज्यादा ऊंचे मर्तबे वाले औलिया अख्ताब अब्दाल मौजूद थे। वहां भी सबको ढूंढते रहे, चारों तरफ तलाश करते रहे, हर तरफ देखते रहे, कहीं नजर ना आए, कहीं नजर ना आए, रोने लगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खुसरू क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहा सरकार यहाँ भी मेरे पीर नजर नहीं आए। कहा इसके ऊपर भी एक दरबार लगा है, वहां जाके तलाश कर लो। वहां पहुंचे, वहां भी तलाश किया, वहां भी नजर ना आए। अब तो रोते रोते हिचकी भर गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या हुआ खुसरू? कहा सरकार यहाँ भी दिखाई नहीं दिए। कहा ऊपर एक दरबार और है, वहां चले जाओ। उसके ऊपर पहुंचे, कहा और एक दरबार है, वहां चले जाओ। और सबसे ऊपर 7वीं मंजिल पर जब पहुंचे, 7वें दरबार में पहुंचे, तलाश किया, वहां भी नजर ना आए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया खुसरू क्या हुआ? अब तो बहुत ज्यादा रो रहे थे, आंखें सारदारों कतार आंसू बहा रही थी। कहा सरकार यहाँ भी नजर नहीं आए। कहा कोई नकाबपोश नजर आ रहा है? कहा हुजूर वो एक नकाबपोश नजर आ रहे हैं, जाओ जरा उनका नकाब उठा के देखो। और जब जाके नकाब उठाया तो ये देखा कि उनके पीर मुर्शिद हजरत महबूबुल मिल्लत वदी सैयदना निजामुद्दीन औलिया मौजूद है। और जैसे ही अपने पीरो मुर्शिद को देखा, हजरत अबू अली शाह कलंदर ने अपना हाथ उनके सीने से हटा लिया। और जब हाथ हटाया तो हजरत अमीर खुजरू ने देखा न तो अबू अली शाह कलंदर है, न उनकी महफिल है, हजरत महबूब इलाही का दरबार है। निजामुद्दीन औलिया सामने खड़े हैं और ये मस्ती में झूम के कह रहे हैं नमी दानम क्या आखिर छो दमे दीदार में रक्षम, नमी दानम क्या आखिर छो दमे दीदार में रक्षम, मगर नाजम बई दौके की पेशे यार में रक्षम, मगर नाजम बई दौके कि पेशे यार में रक्षम। खुदा खुद मेरा मजलिस बूंद, खुदा खुद मेरा मजलिस बूंद, खुदा खुद मेरा मजलिस बूंद, अल्लाह मका खुदरू, खुदा खुद मेरा मजलिस बूंद, अल्लाह मका खुदरू, मोहम्मद समय महफिल बूंद, सब जाए कि मन बूदम, मोहम्मद समय महफिल बूंद, सब जाए कि मन बूदम। किस मंजिल पर कौन रहता है वली रा वली में शनासा हम क्या जाने। तकरीबन 30 साल पहले मैं दुबई गया, मस्जिद अल फतेह मल्लास में मेरी तकरीर हुई। तकरीर करके निकला तो बाहर सोने की मार्केट, गोल्ड मार्केट जिसको कहते हैं, अगर कोई दुबई गया होगा तो उसको मालूम होगा। वहां तक मैं पहुंचा था, कितने में पीछे से एक साहब चिल्लाते हुए हजरत 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 रुक जाइए। मैं रुक गया तो उन्होंने कहा आप इंडिया से आए? मैंने कहा जी हाँ इंडिया से आया हूं। कहा इंडिया में एक मौलाना साहब रहते हैं, नाम तो मैं भूल गया, मगर लोग उन्हें मुजाहिदे मिल्लत कहते थे, आप उन्हें जानते हैं? मेरी आंखें चमकने लगी। बचपन से मुझे बड़ी अकीदत थी हुजूर मुजाहिदे मिल्लत से। मैंने कहा जी हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूं। कहा एक मरतबा मदीना तैयबा में सरकार के रोज़े अतर के सामने थोड़ी देर की उनकी सोहबत मुझे मिली थी, चंद मिनट के लिए उनकी खिदमत में बैठने का मौका मिला था। आज तक जिंदगी भर में ऐसी सोहबत मुझे किसी की मैसर नहीं हुई। उस रोज से तमन्ना है काश फिर हजरत मिल जाए, फिर उनकी बारगाह में जानू अदब तय कर लो, उनका दीदार कर लो, मगर अभी तक मुलाकात ना हो सकी। बताइए वो कैसे हैं, क्या उनसे मुलाकात हो सकती है? मेरी आंख में भी आंसू आ गए। मैंने कहा अब तो जन्नत ही में मुलाकात होगी। उसी गोल्ड मार्केट में भरी बाजार में फूट फूट के रोने लगे, रोते रोते हिचकी बन गई। कहने लगे अब तक मैं उम्मीद किए हुए था शायद कभी दोबारा मौका मिल जाए, मुलाकात हो जाए, जियारत हो जाए, मगर अब आपने ये बता दिया क्या मामला है। तो मैंने बताया अभी चंद दिनों पहले धामनगर शरीफ में हुजूर मुजाहिद मिल्लत को सुपुर्द खाक किया गया, उनका इंतकाल हो चुका है। वो फूट फूट के वहीं रोने लगे। मैंने जिंदगी में बड़े बड़े अल्लाह वालों की जियारत की है, उनकी जूतियां सीधी की हैं, उनकी सोहबत में बैठने का मौका मिला है, मगर जो कैफियत, जो शान, जो मकाम, जो मनसब, जो दर्जा और जो विलायत की मंजिल हजरत सैयदना सरकार मुजाहिद मिल्लत मैंने देखी वो किसी में नहीं देखी है। मेरा बचपना था, बिल्कुल छोटा था, इस बच्चे से कुछ थोड़ा सा बड़ा रहा होगा। पीलीभीत शरीफ में मैं पढ़ रहा था। हुजूर मुजाहिद मिल्लत वही मार्किन वाला कपड़ा होता था, उसी का लुंगी, उसी का कुर्ता, उसी को टोपी, और सफर में रहते तो कई दिन की वजह से कपड़े में मैल चिपक जाती थी। तशरीफ लाए और उम्र भी ज्यादा थी, ज़ईफी थी। उन्होंने पूछा मुशाहिद मियाँ कहाँ है? तो मैंने कहा इतने बड़े आलिम सजादा नशीन और ये बूढ़ा देहाती कह रहा मुशाहिद मियाँ कहाँ? तो कुछ बेतनाई हमने बरती। हमने कहा कि अभी बैठ जाइए, आते होंगे। कुछ देर बाद हुजूर साहिब सजादा अल्लामा मुशाहिद रजा साहब कुल्ला अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान मेरे पीरजादे तशरीफ लाए
और जब हुजूर आरिफ बिल्लाह मुशाहिदे मिल्लत तशरीफ लाए और जैसे ही उन्होंने देखा तो ना कुछ तकल्लुफ न तवक्कुफ, आगे बढ़ो सीधे कदमों में सर रख दिया, कदम बोसी करने लगे। उन्होंने हाथ पकड़ा भैया भैया करके और सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत को सीने से लगा लिया। हम लोग फटी हुई नजरों से देखने लगे, कहने लगे हुजूर ये कौन है? कहा पहचाना नहीं, यही तो सुल्तानुत तारिकीन मुजाहिदे मिल्लत रईस आजम उड़ीसा मौलाना हबीबुर रहमान है। ये पहली जियारत थी जो मैंने हासिल की। उसके बाद तो 12 जियारत नसीब हुई, 12 जियारत नसीब हुई। क्या कभी आपने सोचा कि इतना बुजुर्गों का अदब एहतराम हुजूर मुशाहिदे मिल्लत क्यों करते थे, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत क्यों करते थे? तो मुझे याद आया एक मर्तबा हुजूर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के दरबार में एक सैयद साहब पहुंच गए थे। सैयद साहब ने कहा कि हुजूर लड़की सयानी हो गई और शादी करना है, खानदानी गैरत गवारा नहीं करती किसी से भीख मांगे, आपके पास आ गया हूं, आप कुछ दे दीजिए ताकि लड़की की शादी हो जाए। तो हुजूर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने अपने खादिम को बुलाया और पूछा ये बताओ क्या आज नजर कुछ आई है? उन्होंने कहा हुजूर आज तो कुछ नजर नहीं आई। कहा सैयद साहब 1-2 दिन ठहरे, जो नजर आएगी आपके खिदमत में पेश कर दी जाएगी। हजरत महबूब इलाही खुद भी सैयद थे। कहा ठहरिए, हम आपकी जरूरत पूरी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर उन्होंने कहा मुझे बहुत जल्दी है, मैं इंतजार नहीं कर सकता, अगर आपको कुछ देना है दे दीजिए वरना मैं चला जाऊंगा। तो हजरत महबूब इलाही ने आगे पीछे दाएं बाएं देखा, सामने फटी हुई जूतियां पड़ी थी, फरमाया यही जूतियां ले जाओ। उन्होंने देखा बिल्कुल फटी बोसीदा पुरानी जूती और कह रहे हैं यही ले जाओ। मगर चूंकि हजरत का हुक्म था उन्होंने जूती ले ली, एक कपड़े में लपेटा और लेकर चल पड़े। चलते 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 काफी दूर निकल गए। उधर हजरत अमीर खुसरू सुल्तान मोहम्मद तुगलक के साथ एक जंगी मुहिम पे गए थे, वहां से लौटे, शाम हो गई तो एक जगह सुल्तान ने भी पड़ाव किया। वहीं पड़ाव करके जब ठहर गए, रात आई, हजरत अमीर खुसरू बिस्तर पर लेटे, आंख लग गई तो कुछ देर के बाद आंख खुल गई और जैसे ही आंख खुली तो फरमाते हैं बुए पीर में आयत, 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 बुए पीर में आयत। अब यही रटने लगे। अब जो लोग वहां साथ में थे वो कहने लगे तुम्हारे पीर तो दिल्ली में है, महबूब इलाही वहां है और यहाँ सैकड़ों मील की दूरी पर तुम्हें यहाँ पीर की खुशबू कहाँ से मिल गई? यहाँ तुम्हारे पीर की खुशबू कहाँ आ गई? मगर वो जिधर से खुशबू आ रही थी दीवानावार उसी तरफ चल पड़े। चलते चलते एक सराय सामने आई, उस सराय के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा बंद था, दरवाजा खोला और जब खोला तो देखा एक साहब सोए हुए हैं, उनके सरहाने एक रुमाल में लिपटी हुई कोई चीज रखी है, उसी को नाकों से सूंघने लगे। फरमाया हमी जहाज, हमी जहाज, हमी जहाज, यही जगह है, यही जगह है, यही जगह है, बुए पीर में आया, बुए पीर में आया, बुए पीर में आया। और जब ये कहा तो सैयद साहब की आंख खुल गई। फरमाया आप कौन हो, क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा पहले बताइए आप कौन हैं, कहां से आ रहे हैं? कहा मैं एक सैयदजादा हूं, दिल्ली गया था, लड़कियों की शादी के लिए महबूब इलाही से कुछ दौलत मैंने मांगी थी, उन्होंने कुछ देने के बजाय मजाक किया है, ये फटी हुई जूतियां मुझे दे दी है, ये पहनने के लायक भी नहीं है, किसी काम के लायक भी नहीं थे, मगर दे दिया तो लेके आ गया हूं। हजरत अमीर खुसरू ने फरमाया कि ऐसे ये साहब क्या मेरे पीर की ये जूतियां आप बेचेंगे? हजरत अमीर खुसरू ने जब ये कहा तो सैयद साहब मुस्कुराने लगे, ये जूतियां न पहनने के लायक हैं, न कोई खरीदेगा इसे, ये बिल्कुल बेकार बोसीदा है, फटी हुई है, पुरानी जूतियां है, इसको कौन खरीदेगा? कहा मैं खरीदूंगा। खरीद लीजिए, क्या कीमत आप देंगे? तो फरमाया इस जंग के मौके पर मुझे 7000 अशरफियां मिली है, वो 7000 अशरफियां देकर मैं अपने पीर की ये जूतियां खरीद रहा हूं। और अगर सैयद साहब आप मेरे साथ दिल्ली वापस चले तो 7000 अशरफियां मेरे साथ दिल्ली में भी मौजूद हैं, वो दिल्ली की भी 7000 अशरफियां मैं इस पीर के जूते के एवज में आपको दे दूंगा। सैयद साहब ने कहा नहीं, मुझे बस इतना ही काफी है। 7000 अशरफियां उन्होंने ले ली, वो चले गए। हजरत अमीर खुसरू ने अपने पीर मुर्शिद की जूतियां सर पे रखी और दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। और जब महबूब इलाही के दरबार में पहुंचे, झूमने लगे, मस्त हो गए, बेखुद हो गए, वाले आला अंदाज में पीर की तरफ आगे बढ़े तो
पीर मुर्शिद ने कहा खुसरू बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या मामला है? कहा हुजूर मैंने आपकी जूतियां खरीद ली है, मैंने आपकी जूतियां खरीद ली है। महबूब इलाही ने पूछा खुसरू कितने में खरीदी है? कहा सरकार 7,000 अशरफियों में खरीदी है। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया बिसियार अर्दा में खरीदी, बिसियार अर्दा में खरीदी, बिसियार अर्दा में खरीदी, बहुत सस्ती तुमने खरीद लिया, बहुत सस्ती तुमने खरीद लिया, बहुत सस्ती तुमने खरीद लिया। बोए गुल बुलबुल शनासर, बोए जौहर जौहरी, हर आदमी पहचान नहीं सकता है, वही पहचानेगा जो किसी मुकाम और मनसब का हामिल होगा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मनसब पर आए मिलते हैं, क्या मुकाम था उनका, क्या शान थी उनकी। अल्लाह तबारक तआला उनके फैज़ व बरकत से हमें और आपको मुस्तफीद फरमाए। देखिए मुश्ताक भाई ने 10 बजे तक कहा था, बात बढ़ गई जी, खत्म कर दिया जाए जी। अगर कुछ देर और बैठ सके तो कुछ और अर्ज कर दें, वरना खत्म कर दें। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आ रही ना? हजरत सैयदना अमीर खुसरू, कह दो सुभान अल्लाह। पीर से मोहब्बत कैसी होना चाहिए? हजरत अमीर खुसरू से सुनो। आज कोई भी जाना चाहे हजरत महबूब इलाही के मज़ार पर तो जा नहीं सकता जब तक अमीर खुसरू के यहाँ हाजिर न दे। पहले उन कदमों में अपने पीर का आराम कर रहे हैं। एक दिन हजरत महबूब इलाही ने खुसरू से फरमाया कि खुसरू पुरानी दिल्ली चले जाओ, एक सामान खरीद लाओ। वो गए, वापसी में ताखीर हो गई और देर से आए तो हजरत महबूब इलाही इंतजार में था। कहा खुसरू आज इतनी देर क्यों हो गई, इतना टाइम कैसे लग गया? रोने लगे। कहा सरकार एक बुजुर्ग का इंतकाल हो गया था, उनका जनाजा जा रहा था, बड़ी भीड़ थी, सड़क पे चलने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए देर लग गई। कहा जनाजे में इतनी भीड़ कि सड़क के सारे रास्ते जाम हो गए, क्या मामला था? कहा उन्होंने ये ऐलान किया था कि जो मेरे जनाजे को कंधा लगा देगा वो जन्नती हो जाएगा। हुजूर ताजुश शरिया के जनाजे में कितने लोग थे? एक मुताद अंदाजे के मुताबिक मीडिया वालों ने बताया 1,30,00,000। कितने? 1,30,00,000। और ये भी सुन लो मसला कि अगर जिसके जनाजे में कंधा लगाया जाए वो अल्लाह का पहुंचा हुआ वली हो तो कंधा लगाने वाले जन्नती हो जाते हैं, और अगर वो जन्नती ना हो या वली ना हो और जन्नती जाके कंधा लगा दे तो इनकी बरकत से अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता। बहुत से लोग मायूस हो गए, ताजुल शरिया के जनाजे में गए, कंधा लगाना तो दूर की बात, जनाजा देख भी नहीं पाए। जाहिर है 1,30,00,000 आदमी जहां इकट्ठा हो जाए। तो उन्होंने कहा मौलाना साहब गए तो बड़े अरमान लेकर गए थे मगर देख नहीं सके। हमने कहा हमारे मजहब ने हमको बहुत रियायत दी है, हज बैतुल्लाह के लिए जाओ तो अगर मौका मिल जाए तो अपने होंठों से हजर अस्वद का बोसा ले लो, अगर होंठ वहां तक ना जा सके तो हाथ लगा के चूम लो, अगर ये भी ना हो सके तो लकड़ी हजर अस्वद पे लगाओ और उस लकड़ी को चूम लो, अगर ये भी ना हो सके तो दूर ही से ऐसे हाथ करो और उस हाथ को चूम लो, हजर अस्वद का बोसा हो जाएगा। तो जितने लोग ताजुल शरिया के जनाजे की शिरकत के इरादे से गए अल्लाह ताला ने सबकी हाजिरी कबूल फरमा लिया। तो हजरत अमीर खुसरू ने कहा हुजूर, उन्होंने कह दिया जो मेरे जनाजे को कंधा लगा देगा वो जन्नती, इसलिए सरकार बड़ी भीड़ थी। कहा अच्छा तो तुम इसका मतलब ये है कि जन्नत लेने लगे थे। हजरत अमीर खुसरू की आंख में आंसू आ गए। कहा खुसरू रोने क्यों लगे? कहा सरकार मेरे पीर के दरबार में क्या किस चीज की कमी है जो मैं किसी और के जनाजे को कंधा लगा के जन्नत लूंगा? अरे मुझे जो कुछ लेना होगा अपने पीर के दरबार से लूंगा। जब मैंने ये सुना तो एक कमरे में जाके छिप के बैठ गया और जब सारे लोग जनाजे वाले चले गए, सारी भीड़ छर गई, तब मैं आया कि कहीं उसमें मैं शामिल ना हो जाऊं। देखो सच्चा मुरीद ऐसा होना चाहिए, सच्ची अकीदत ऐसी होनी चाहिए, सच्ची मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जैसी अमीर खुसरू को मोहब्बत थी। यही अमीर खुसरू हैं, बहुत अच्छे शायर जिनका कलाम सुन सुनकर 10-10 हजार अशरफियां बादशाह लोग, मुगल ताजदार लोग उनको इनाम दे देते थे और नात भी बहुत अच्छी कहते थे। हजरत महबूब इलाही की आदत थी कि हमेशा नात पढ़ा करते थे। आज हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं अरे तकरीर शुरू करवाओ, क्या ये नात शरीफ माज़अल्लाह जिनके दिलों में बुखार होता वो तो गाना कहते हैं कि ये गाना बरेली लोग गाते रहते हैं। मगर सुनो ये हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया अल्लाह अकबर हर वक्त पढ़ते रहते, हर वक्त पढ़ते रहते थे और एक ही कलाम पढ़ते थे। तो हजरत अमीर खुसरू ने एक दिन एक अच्छी नात लिखी, नात तो सब अच्छी होती, और लेकर आए। कहा पीरो मुर्शिद आपके गुलाम ने भी एक नाते पाक लिखी, आप इजाजत दें तो आपको सुना दूं।
फरमाया सुनाओ। उन्होंने वो नाते पाक सुनाई। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया खूब और बहुत खूब। उसके बाद फिर पढ़ने लगे वही जो पहले पढ़ते थे। एक और अच्छी लेके आए, दूसरे दिन सुनाया, फिर वही पढ़ने लगे। उससे ज्यादा अच्छी एक और नात पाक लिख के लाए, फिर वही पढ़ने लगे। तो हजरत अमीर खुसूस से बर्दाश्त न हुआ का हुजूर, जब मेरी लिखी हुई नातें अच्छी होती हैं, खूब और खूब होती हैं, तो आप मेरा कलाम क्यों नहीं पढ़ते? हजरत शेख सादी ही का कलाम क्यों पढ़ते? तो हजरत महबूब इलाही ने फरमाया जानना चाहते हो? कहा जी सरकार जानना चाहता हूँ। कहा शाम को जब सब चले जाए तब आना। जब शाम को पहुंचे, हजरत महबूब इलाही ने पूछा कैसे आए थे? कहा हुजूर आप ही ने तो बुलाया था। कहा अच्छा अच्छा बैठ जाओ। बैठ गए। तो हजरत महबूब इलाही ने अपना हाथ हजरत अमीर खुसू के सर पे रख दिया। हाथ रखा तो देखा कि न तो महबूब इलाही हैं, न दिल्ली की बारगाह है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल के दरबार में मौजूद है। सहाबा मौजूद है, औलिया कामिलीन मौजूद है, किसी का इंतजार हो रहा। इतने में हजरत शेख सादी बुलबुले शिराज आए। और जब शेख सादी बुलबुले शिराज आए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शेख सादी, जो हमारी मनकबत नात तुमने लिखी है, क्या मुझे नहीं सुनाओगे? कहा सरकार आपको न सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे? कहा जरा सुनाओ। तो वो पढ़ने लगे, बलगल औला बेकमाल ही, बुलंदियों को पहुंचे अपने कमाल के जरिए, कशफत दुजा बेजमाल ही, तारीखों को छाड़ दिया अपने जमाल के जरिए, हसनत जमी और खसाल ही, अच्छी है उनकी सारी खसलतें। और बस यही तीसरा शेर पढ़ा तो अब इसी को दोहराने लगे, हसनत जमी और खसाल ही, 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 हसनत जमी और खसाल ही। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सादी यही शेर बार बार क्यों दोहरा रहे हो? चौथा शेर क्यों नहीं पढ़ते? रोने लगे, या रसूल अल्लाह ये 3 ही अशार हो पाए थे, चौथा मिसरा नहीं हो पाया था। सरकार ने फरमाया सादी अगर चौथा मिसरा नहीं हो पाया था तो लिख दो सल्लू अलैहि व आलिहि। रुबाई मुकम्मल हो गई, रुबाई मुकम्मल हो गई। तो पता चला कि नात पढ़ना और सुनना ये अल्लाह के रसूल को पसंद है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह तौफीक दे तो नातियां महफिल किया करो, महफिलों में नात पढ़ा करो, अपने बच्चों को भी नात पढ़ना सिखाया करो। हुजूर मुजाहिदीन मिल्लत हमेशा नात के महफिलों में झूमते थे और मैंने तो देखा है कि वो जब तशरीफ लाते थे तो आंखों से आंसू बहने लगते थे। नात शरीफ की महफिल होती थी, जितना जेब में होता सब वो सरकार के नाम पे लुटा देते थे, पेश कर देते थे, नजर कर देते थे। और यही इतना नहीं, आंसू बहता रहता था। कितनी अकीदत थी बरेली वालों से। हुजूर मुजाहिदीन मिल्लत के सिर्फ एक पड़ोस का वाकया मैं आपको बता दूं। आज से तकरीबन 40 साल पहले रुदौली शरीफ में कुछ लोगों ने सुन्नी कॉन्फ्रेंस के नाम से एक जलसा किया। हुजूर मुजाहिदीन मिल्लत तशरीफ लाए, हुजूर ताजुल शरिया तशरीफ लाए। एक मुकर्रिर का उस वक्त बहुत शोहरा था, वो आए तो उन्होंने कहा इनको बुला लिया है, हम आपके जलसे में तकरीर नहीं करेंगे। वहां हंगामा हो गया और हंगामे के बाद ये हुआ कि वो मुकर्रिर चले गए। तो जिन लोगों ने बुलाया था उन्होंने बेतनाई बरसी। मैं भी नया नया आया था, मदरसा भी मेरा छोटा था, लेकिन मैंने दोनों बुजुर्गों से कहा कि आप लोग मेरे यहाँ तशरीफ ले चलें। तो सरकार मुजाहिदीन मिल्लत और सरकार ताजुल शरिया दोनों दारुल उलूम मखदूमिया तशरीफ लाए, जो मोहल्ला सुफियाने में उस वक्त छोटी सी इमारत थी। न पानी पीने के लिए नल था, न इस्तिंजे के लिए इस्तिंजा खाना था। बगल में मोहम्मद उमर साहब का मकान था, वो उनके यहाँ ले जाके मैंने ठहराया। तो मोहम्मद उमर साहब कुरैशी के घर में उनकी अहलिया सरकार मुजाहिदीन मिल्लत की मुरीद थी। उन्होंने अपने बेटे जावेद उमर से कहलाया कि मौलाना साहब से कहो कि तुम्हारे अब्बा हुजूर मुजाहिदीन मिल्लत से मुरीद हैं, ज़हन नसीब सरकार मुजाहिदीन मिल्लत आ गए हैं, सरकार मुजाहिदीन मिल्लत मुझे भी मुरीद फरमा लें। मैंने सरकार मुजाहिदीन मिल्लत से कहा तो हजरत ने फरमाया कि यहाँ आला हजरत के शहजादे ताजुल शरिया आराम कर रहे हैं, मैं यहाँ किसी को मुरीद करूं ये मेरी गैरत अकीदत को गवारा नहीं है। उनसे कह दो इन्हीं से मुरीद हो जाए। मैंने कहा मगर वो नहीं मानी कि मेरे शौहर चूंकि हजरत से मुरीद हैं, इसलिए मेरा जी चाहता है कि हजरत से कहिए कि हमें मुरीद कर लें। जब बार बार इस्रार किया तो हजरत तैयार तो हो गए, मगर कहा यहाँ सामने हजरत आराम कर रहे हैं तो इधर से नहीं, कोई और रास्ता अंदर जाने का हो तो उधर से ले चलो। गली में एक छोटा सा दरवाजा जिससे झुक के बैठ के निकला जा सकता है, उधर से सरकार मुजाहिदीन मिल्लत अंदर गए। और जब मुरीद करने लगे, आवाज ऊंची हो तो कहें आहिस्ता बोलो, आला हजरत के शहजादे यहाँ आराम कर रहे हैं। आप जरा सोचो और गौर
गौर करो आला हजरत से कितनी अकीदत थी। खुद सरकार मुजाहिद मिल्लत ने मुझसे फरमाया कि बेटा मैंने जिंदगी में आज तक हजारों मर्तबा बरेली शरीफ के रास्ते से सफर किया, ट्रेन से भी गया, बस से भी गया, प्राइवेट गाड़ियों से भी गया, मगर कभी ऐसा न हुआ कि बरेली शरीफ के रास्ते से गुजर जाऊं, आला हजरत की चौखट को बोसा न दूं, ट्रेन छोड़ देता हूं, जाके हाजिरी देता हूं, चौखट को बोसा देता हूं, फिर दूसरी गाड़ी पकड़ के आगे सफर शुरू करता हूं, बस छोड़ देता हूं, फिर हाजिरी देके दूसरी बस पकड़ता हूं, प्राइवेट गाड़ी रोक लेता हूं, हाजिरी देके तब जाता हूं। इसलिए कि आला हजरत के दरबार से अगर हमारा ये अकीदत का रिश्ता बरकरार रहेगा तो मदीने वाले का भी फैज मिलेगा और सारी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें भी हमें मिलेंगी। इसलिए मुसलमानों, आज सरकार मुजाहिद मिल्लत के इस बज़्म में आप तशरीफ लाए हो तो आप भी बरेली वालों से अकीदत रखो, पीर से कैसे अकीदत होनी चाहिए इसको भी आप महसूस करो। इंशाअल्लाह तबारक तआला खुशखबरी मैं आपको बता दूं कि आपके पीर मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया हमारे बीच में नहीं रह गए, मगर उनके शहजादे, उनके लख्ते जिगर, उनके नूर नजर काजिल खुदात फिलहिल कायद मिल्लत हजरत मखदूमी व मखदूम ज़ालम अल्लामा असद रज़ा साहब क़िबला, अल्लाह तबारक तआला उनके उम्र में, इल्म में, फजल में, कमाल में बेपाया बरकतें अता फरमाए, वो अभी मौजूद हैं। अभी 2 दिन पहले मैं बरेली शरीफ गया था, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 तारीखें मुझे दी हैं, 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च और एक 1 अप्रैल की भी इंशाअल्लाह कल तारीख के लिए राब्ता करूंगा। 27 मार्च को वो रहेंगे सरावस्ती जिले में बदलापुर चौराहा, 28 मार्च को वो सुल्तानपुर पांचों पीरन के उर्स में रहेंगे और 29 मार्च को आपके पड़ोस में चदरा मोह में हजरत रहेंगे और 30 मार्च को दारुल मखदूमिया की 42वीं सालाना पैगाम हक कॉन्फ्रेंस होगी और 31 मार्च को फैजाबाद में रहेंगे और इंशाअल्लाह 1 मार्च की अगर मंजूरी दे दिया तो बहराइच शरीफ में रहेंगे। तारीख आप नोट कर लें, अभी से आपके करीब में 29 मार्च को और 30 मार्च को चदरा मोह और रुदौली शरीफ में रहेंगे। हजरत के साथ उनके दामाद शेखुत तफसीर जामिअतुर रज़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती आशिक हुसैन साहब क़िबला मददुल्लाहुल आली भी रहेंगे। हिंदुस्तान के टॉप के मुक़र्रिर प्रोफेसर अल्लामा डॉक्टर शहरियार रजा साहब पूर्णिया बिहार के तशरीफ ला रहे हैं। मौलाना मुफ्ती शहजाद साहब से भी राब्ता किया जा रहा और हिंदुस्तान का वो शायर जिसको सुनने के लिए हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लोग बेचैन रहते हैं, जिन्हें असद इकबाल कहा जाता है, उनकी भी मंजूरी मिल चुकी है। हिंदुस्तान का वो नामवर अदीब और वो नकीम जिन्हें दुनिया मौलाना डॉक्टर हसन अतहर कहती है, उन्होंने भी मंजूरी दे दी है। बड़े बड़े अकाबिर उलमा मशाइख रहेंगे और सबसे बड़ी बात यह कि हम सब के पीरजादे मुर्शिदजादे बरेली शरीफ के इस वक्त के अजीम जात और अजीम हस्ती हुजूर कायद मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। तारीख याद रखिएगा, इंशाअल्लाह 29 मार्च को ये सारे लोग चंद्रा मोह में रहेंगे और 30 मार्च को रुदौली शरीफ में रहेंगे। अल्लाह ताला हम और आपको ऐसी पाकीज़ा महफिलों में पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, अपने आका के दरबार में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्वे बज़ में हिदायत लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्वे बज़ में हिदायत। दर्द दिल नाम लेने से होता है कम, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम। झूम कर लिख रहा है रज़ा का कलम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम। नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्वे बज़ में हिदायत, फज़ल रब्बी से मुर्दों को जिंदा
जुदा किया। एक अजूबा ज़माने को दिखला दिया। आज भी लोग कहते हैं सद मरहबा गौसे आज़म इमाम तक़ाबन गौसे आज़म इमाम तक़ाबन जलवे शान कुदरत लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्वे बज़ में हिदायत पे सारा मैदान महशर था सहमा हुआ। सबके दिल में खुदा का बड़ा खौफ था। इतने में आ गया नूर वाला मेरा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्वे बज़ में हिदायत पे हिंद में बेमिसाली है वो वास्ता। फैज़ पाता है जिस दर से सारा जहां। जाके अजमेर देखो है कैसा समा। ख्वाजाए ख्वाजगा शाह हिंदोस्तां। ख्वाजाए ख्वाजगा शाह हिंदोस्तां। ख्वाजाए दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्वे बज़ में हिदायत जब मैं पहुँचूं दयारे हबीबे खुदा। साथ अख्तर भी हो और अहमद रजा। साथ हम सब भी हो और अहमद रजा था। मुकर जालियाँ और पढ़े बरमला। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्वे बज़ हमने जाना न था आपका मर्तबा। एक वली ने मगर हम पे ऐसा किया। सुरमाए इश्क आँखों में पहना दिया। डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा। डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा। सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहे। शम्वे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम का या रसूल सलाम अलैका। या हबीब सलाम अलैका। सलवातुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह।
मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो, मालिके हर दो सरा हो। क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कोशा हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह हबीबी या रसूल अल्लाह। रहमतों के ताज वाले, आसियों के लाज वाले, अर्श की मेराज वाले, दो जहां के राज वाले। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका।